खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज़ वन की बाबरकत ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान के साथ, जो आप देख रहे हैं इफ्तार के बाबरकत लम्हात में। अब चलते हैं उस सेगमेंट के जाने जिसमें होते हैं हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, आपके हमारे हम सब के मोहतरम व मुकर्रम पसंदीदा हकीम शाह नज़ीर साहब, और वो हमें बताते हैं कि बीमार होने से पहले बीमारी से एहतियात क्यों लाजिम है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई कैसे हैं? तबीयत खैरियत से ठीक है आप? आपकी? अल्लाह का शुक्र सब ठीक अच्छा है। जी, आज हम बात कर रहे हैं तेज़ाबियत पर और मोटापे पर। पहले जी तो ये हाँ। बताएं, दोनों का कोई आपस में ताल्लुक़ है या तेज़ाबियत एक अलग बीमारी है, मोटापा एक अलग बीमारी है, या एक की वजह से दूसरा होता है? कुछ चीज़ों में इनका कनेक्शन है आपस में अच्छा और कुछ चीज़ों में नहीं जी, भी कैसे? है। और तेज़ाबियत आजकल हर घर में है। गैसेस, तेज़ाबियत, अफारा, पेट का फूल जाना, खाने के बाद पेट फूल जाना, या आम तौर पे मैदे में जलन होना। फिर उसके बाद ये जब जलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये अल्सर की सूरत इख्तियार कर लेता है, मैदे में वर्म हो जाता है। और इसकी वजह से अक्सर लोगों को यहाँ पसलियों के नीचे भी पेन पेन सा महसूस होता है और जलन जलन सी होती है, और मुंह में छाले होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़ुबान वाइट हो रही होती है। कोई भी चीज़ खाते हैं वो टेस्ट लेस होती है, यानी मज़ा नहीं आता खाने में, टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो जिन लोगों को भी ये पेट की प्रॉब्लम रहती है, गैसेस, तेज़ाबियत और पेट का फूल जाना, अफारा हो जाना, उसको ठीक करने के लिए टोटली 3 चीज़ें लेनी है आपने। आपने लेना है सौंठ, मुलेठी और सौंफ। ठीक है। 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। ये हमने इसके पाउडर रखे हुए हैं। सौंफ, सौंठ और मुलेठी, ये तीनों चीज़ें ऐसे लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें, और जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। विदिन 5 मिनट 6 मिनट में आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। अच्छा, ये खाने से पहले नहीं खाना? खाने से पहले नहीं लेनी है, खाने के बाद बाद लेनी लेनी अलग होगा खाना ना, खाने के तेज़ाबियत की बाद। दवाई जो टेबलेट्स होती हैं वो पहले ली जाती हैं। कुछ चीज़ों में होती हैं खाने से पहले खाने की, ये खाने के बाद लेंगे आपको फौरी रिजल्ट देगी, आपको एक अच्छी डिकार आ जाएगी, पेट का फूलापन सब बैठ जाएगा ये। अच्छा। और दूसरा तेज़ाबियत, जो मैदे में जलन हो रही होती है, मैदे में दर्द हो रहा होता है, ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया है, ये इसको भी नेगेटिव कर देता है। कुछ अर्सा यूज़ करें, महीना 45 दिन यूज़ करें, और अपना एच पेलोरी को टेस्ट करें, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घबराहट, बेचैनी, ये चीज़ें सब दूर हो जाएंगी, आप समझ जाना आप ठीक हो गए। क्या बात है। अच्छा, ये मलेठी वही वाली है जो गले के लिए भी इस्तेमाल होती है? जी हाँ, बेसिकली तौर पे इसको गले के लिए कम इस्तेमाल करते हैं, पेट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन इसको ज़्यादातर लोगों ने गले पे ज़्यादा रखा हुआ है। हाँ। तो ये गले के लिए नहीं होता है, ये मैदे के लिए होता है ये। लेकिन जब मैदा आपका ठीक होगा, गला वैसे ही सही हो जाता है। क्या बात है, क्या ज़ाहिर बात है, तेज़ाबियत की वजह से गला ख़राब होता है, बाज़ का साइनसाइटिस की वजह से गला ख़राब रहता है। धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो गला ख़राब हो जाता है और खांसी, छींकें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने बनफशा के पत्ते और मुलेठी, ये वाला, इसका कैवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएँ। सिर्फ 3 दिन पी लें, आपका गला भी ठीक, खांसी भी ठीक, और बुखार सी कैफियत है वो भी चीज़ दूर हो जाएगी। अच्छा, अब तेज़ाबियत पे फोकस करते हैं। पहले ये बताएं कि तेज़ाबियत क्या विरासत, यानी कि अब्बू को है, दादा को है, वहाँ से हो तो होती है एक बात, या तेज़ाबियत आजकल जैसे कि बाहर के खानों का शौक़ लोगों को ज़्यादा है, तो इस तरह के बदपरहेज़ी करना हो, जो भी खाना आ रहा है खा रहे हैं, इससे होती है, या घर का खाना भी हो लेकिन मिर्च वगैरह का इस्तेमाल या कोई और चीज़ इसकी वजह से होती है? नहीं, ये कुछ बाहर की चीज़ों की वजह से होती है, आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से होती है। तेज़ाबियत, गैसेस, पेट का फूलना, विरासत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। विरासत से कब्ज़ की शिकायत आ सकती है, जैसे अच्छा। कब्ज़ रहती हो या पाइल्स हो जाता हो, उस सूरत में होती है। बाकी शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें विरासत से आ जाती हैं। जॉइंट्स पेन विरासत से आ जाता है। लेकिन ये गैसेस, तेज़ाबियत जो है, ये आपके खाने पीने से आता है। आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, खाना खाने के 2 घंटे बाद बेड पे जाया करें, फ़ौरी ना जाके सोया करें। हाँ। ये अच्छा, एहतियात। अब अलामात बताएं कि मुझे क्या हो रहा हो तो मैं समझूं भाई तेज़ाबियत शुरू हो गई। देखिए, मैदे में जलन शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों को मैदे में दर्द होता है, इसकी वजह से मुंह में जलन महसूस होती है, गला जल रहा होता है, पेट फूल रहा होता है, गैसेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही होती हैं। तो जब गैसेस फ़ील होती हैं या मैदे में जलन शुरू होती है, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पसलियों के नीचे तक आना शुरू हो जाती है, और बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, और इसी की वजह से बाज़ लोगों को घबराहट, धड़कन तेज़ भी फ़ील होती है साथ में। तो ऐसी सूरत में आपने ये इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और अगर आपको घबराहट, धड़कन तेज़, ये चीज़ रहती है तो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा लिया करें।
वैसे आजकल मिजाज में भी तेजाबियत आ गई है। हर बंदा तीखा हो गया, ज़रा सा कुछ बात करो उसको बुरा लग जाता है। इसका जारी क्या बात है? है, नाराज़गी अफरा तफरी चल रही है ना, तो हर इंसान को अपनी एक टेंशन लगी हुई है। अच्छा, अगर अगर झगड़ा ए से है तो तेजाबियत बी पे निकाली जाती है। ऐसा भी है ना? नहीं, तेजाबियत नहीं कहते हैं उसको, कहते हैं यार अपना नज़ला मुझ पे क्यों उतार रहे हो। हाँ, तो नज़ला भी बशक्ल तेजाबियत हो तब गया। शक्ल तेजाबियत। चले मोटापे पे आ जाए। या। मोटापा जो है इसकी बड़ी डेफिनेशन की ज़रूरत है। एक तो ये बताएं कि वही शख्स मोटापे वाला कहलाएगा या मोटा कहलाएगा जिसका पेट बाहर है, या वो शख्स मोटा कहलाएगा जिसकी गर्दन लटकना शुरू हो गई है, या वो शख्स मोटा कहलाएगा जो ऊपर से लेके सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक मोटा हो रहा है। या देखें, एक होता है सिर्फ पेट निकल रहा है, हाँ, बाकी बॉडी पर हाथ माथ पतले हैं, पेट निकला हुआ है, और ये होती है कब्ज़ की वजह से भी हो जाती है। आमतौर पे भी वेट गेन हो रहा होता है, ये मर्द हों या लेडीज़ हों, दोनों के लिए मैं ये बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि एक होता है गर्दन के पीछे की चर्बी, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सब बढ़ रही है, जिस्म फैल रहा है आपका। एक ये रीज़न भी होते हैं। ऐसे पेशेंट को एक तो बीपी होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर होने का। तीसरी चीज़ ये है कि इनको गर्मी बहुत फील होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, चलते हैं तो सांस फूलता है। और जैसे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, सिर्फ पेट ही क्यों ना निकला हुआ हो, उसको भी ये कम करेगी। अगर कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी साथ में। आपने इसमें भी टोटली 3 चीज़ें लेनी है, और हर 6 दिन में 1 किलो वज़न कम होगा आपका। हर 6 दिन में, 1 महीने में 5 किलो 6 किलो कम होगा वज़न। आपने लेना है कलौंजी, बहुत मशहूर है, हर जगह दुकान पे मिल जाती है, घरों में भी पड़ी हुई होती है, खाने में भी डलती है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। सना मक्की बहुत मशहूर है, ये भी 50 ग्राम। और आंवला, सूखा हुआ आंवला, ये भी 50 ग्राम। इन तीनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, अगर भूल जाएँ तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, और रात खाने से पहले अगर भूल जाएं तो खाने के 1 घंटे बाद 1 चाय वाला चम्मच सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। और आप इसे कंटिन्यू यूज़ करना है। ये हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी ले सकता है, शुगर वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मीठा, कोई नमकीन नहीं। अच्छा, ये मोटापे को ख़त्म कैसे करेगी? जी क्या जी करेगी? बिल्कुल, ये जो फालतू फैट होता है, चर्बी होती है, ये इसको कम करना शुरू होती है। और एक चीज़ होती है कि खाना पीना लोग बंद करके वज़न कम करते हैं, ऐसा काम कभी ना किया करें। खाना अगर 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए, थोड़ा भूख रख के खाइए, और अच्छी तरह चबा के खाइए, पेट भर के ना खाइए। आप देखिएगा, इससे एक तो वेट भी कम होगा, दूसरा आपकी स्किन भी लूज़ नहीं होगी, वरना चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं फाकों की वजह से। सही। अच्छा, ये बताएं कि मोटापा ना हो इसके लिए एहतियात क्या लाजिम है? एहतियात ये है कि आपने बिस्यार खोरी से परहेज़ करना है। ये क्या होती है? कि यानी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, भूख रख के खाना है, पेट भर के नहीं खाना है। दिन में 3 बार नहीं 4 बार खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। 24 घंटे सबके लिए, आधा घंटा अपने लिए निकाल लें। एक दूसरा ये है कि खाना खाने के बाद एक 40 कदम चल लिया करें। खाना खाने से पहले वॉक करना है, 2 घंटे पहले। खाना खाने के बाद वॉक नहीं करना। खाना खाने के बाद आपने सिर्फ 40 कदम चलना है। 40 क्यों? 42 कदम चले 42 हो जाए कोई मसला नहीं है, और 38 हो जाए तो? आराम आराम से चले। 38 हो जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और है शबीर भाई, एक कैलकुलेशन है कि हाँ, अराउंड 40 के करीब। हाँ 40 42 38 हो जाए कोई मसला नहीं। सही। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो आपने अभी दवाई बताई है या जो भी इसका फार्मूला बताया, ये लेते वक्त भी एहतियात क्या क्या करें? ऐसा तो नहीं कि ये खाए और पाए भी खाए, नहीं, ये खाए और नलियाँ भी खाए, फ्राइयाँ भी खाए, चरखे भी खाए, और समोसे भी उंडेल रहा और उसके 7-8, क्या करें? इसके बाद भी परहेज़ ज़रूरी है? देखें थोड़ा सा परहेज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को एक म्याना रवि रखनी है। हाँ, कोशिश ये कीजिए। और दूसरा, आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, ये पाए माए, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर इसके फ़ायदे हो ना, सेहत के लिए अच्छा हो, तो हर इंसान खाए, हम भी बैठ के खा रहे अच्छा, आपको लगता है कि ये जो हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट हो रही है हर चीज़ की, हाँ। इसने भी मरवा दिया हमने। जैसे मिसाल के तौर पर फुला की नली बिरयानी, अब उसकी वीडियो आ रही है, यूं करके वो निकाल रहा होता है नली, और गोश्त इतने बड़े बड़े लोथड़े, वो पुलाव के ऊपर चर्बी वाला लोथड़ा डाल रहा होता है। तो ये आपको लगता है ये भी इन चीज़ों की वजूहात बन गई हैं? देखें 40 साल से जो कम उम्र होती है ना, उसमें हर चीज़ आपको मज़ा करती है। 40 साल बाद आपकी तबीयत में चेंजिंग्स आ जाती हैं। फिर आपने बहुत एहतियात करना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ आप पे अटैक करती है। आपने अपना ख्याल इस तरह रखना है कि मुरोगन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मसाला जात को, बहुत ज़्यादा बादी चीज़ों को अवॉइड कीजिए।
और साथ में सब्जियों का इस्तेमाल मैं अक्सर कहता होता हूँ, क्योंकि सब्जियों में आपको मिलेगा हर किस्म का मिनरल जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो मैं वॉक का कहता हूँ, ताकि आप निढाल ना हो जाओ, आप एक्टिव रहो। ठीक है, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद इसको मज़ीद देखते हैं कि तेज़ाबियत और मोटापे से बचने के लिए क्या क्या एहतियात लाजिम है, मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।